Good morning, India. Monday to Friday. बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पे। एज यू नो, वाईफाई स्टडी 2.0 इज नाउ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सबको जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि प्रॉमिस किया था, प्लानिंग कर रहे थे कि सुबह उठने की आदत भी डालनी है आपको। एक रियल स्टूडेंट वो होता है जो सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करे। इस कोशिश में और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें बताया कि सर एक ऐसी बुक का नाम बताओ जिससे हम प्रैक्टिस कर सकें। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि कोई भी स्टूडेंट अपने पैसे ना खर्च करे बुक पे, ना ही कोई स्टूडेंट अपने पैसे खर्च करे किसी कोचिंग में। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लगाना है डेडिकेटेड के साथ पढ़ाई करनी है, साथ ही साथ बुक की बजाय कॉपी खरीदो, खुद के नोट्स बनाओ, दुनिया की बेस्ट बुक आपके हाथ में होगी। तो ये जो सेशन है सुबह 6 बजे का सेशन, ये सेशन उनके लिए है जिन्होंने मुझे सजेशन दिए, या जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनको चाहिए सारी चीज़ें, हर चीज़ सेपरेट है आपके लिए। सब सारी क्लासेस आपके लिए लगा दिए हैं। रूल्स 10:30 बजे चल रहा है, वो कैब का आपका 10 बजे हो रहा है। एयरफोर्स के लिए क्लास अपनी चली रही है, और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम प्लानिंग करें कि एक ऐसी क्लास लाएं जिसमें बेसिक से एडवांस सभी एग्ज़ाम्स के लिए हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये सुबह 6 बजे की क्लास, इसमें हम आपको चैलेंज देंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दोनों दे दें तो फिर वो सेशन ऐसा हो जाता है, चलो यार संजीव सर ने आंसर बताए हैं, बाद में देख लेंगे। बट यहाँ पर ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए, 10 क्वेश्चन पूरे दिन लगे रहो, उनके करेक्ट सॉल्यूशन लाओ। और आंसर कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में आंसर्स दीजिए, और इसका सॉल्यूशन कल मिलेगा। कल सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, लेकिन आज पूरे दिन किसको कोशिश करनी है? आपको। जितने भी लोग इस वीडियो को अभी से लेकर के कल सुबह तक देखेंगे, एटलीस्ट प्रॉमिस कीजिए कि सभी लोग 1 या 2 लोगों को शेयर जरूर करेंगे। अगर सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हो तो उस पर भी आप शेयर करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान देना, हम आपको हिंट कर देंगे कि इसमें आपको किसका दिमाग लगाना। ये प्रैक्टिस है, सुबह से शाम तक जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कैसे नहीं आएंगी चीज़ें। और मैं चाहता हूँ कि कब तक आप किसी पर डिपेंड रहोगे। सेल्फ डिपेंड बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए, खुद से कोशिश करिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले हम आपको एक मोटिवेशन देना चाहेंगे, और ये सुबह सुबह का एक मोटिवेशन है। और इस मोटिवेशन में हम आपको दिखा रहे हैं, भरोसा जीता जाता है, मांगा नहीं जाता। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। भरोसा जीतने के लिए आपको क्या करना है? किसी के सामने झोली फैला के खड़े नहीं होना है। इसे कमाना है अपनी मेहनत से, इसे पाना है अपनी मेहनत से, और इसे पाना है उन तरीक़ों से जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ आप सब कुछ कर सकते हो। ये वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। ये वो दौलत है जो आपको मिलती है आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, आपके जुनून से। हमेशा मैंने कहा है एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। तो आज का सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन आपके लिए। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, अ मैन एंटर्ड द टैवर्न एंड आस्क्ड फॉर सम ब्रेड एंड चीज़ विद अ डिसाइडेड फॉरेन एसेंट। आपने कई सारे नाउन के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, कई सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें नाउन का, और आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हो। जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपका है, इट इज़ रेदर आयरोनिकली दैट सो मच इज़ बीइंग स्पेंट ऑन द स्टैच्यू ऑफ द वन हु हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द अपलिफ्ट ऑफ द पुअर। तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपका दिमाग घूमेगा वन ऑफ द वाले रूल की तरफ,
जिसमें आपका दिमाग घूमेगा किसमें, जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसकी तरफ, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेटेड करना, तब जाकर के आप इसका जवाब दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनका डिटेल सॉल्यूशन कल सुबह 6 बजे आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ही इज नोन इन द ऑफिस ओनली बाय हिज फर्स्ट नेम एंड नो वन नोज हिज फैमिली नेम। एक ऐसा क्वेश्चन जहां या तो एरर आपको नज़र ही नहीं आएगी, और नज़र आ गई तो फाइंड करना या एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट एक्सप्लेन करने की टेंशन क्या है, संजीव सर है ना, कल सुबह आपको जगाएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें तो वी डिड द जॉब एज गुड एज वी कुड, हाउएवर इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी सेटिस्फैक्ट्री। आर्टिकल का यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ हुई है सही यूज़ हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा और आप जवाब आसानी से दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, दो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द बुक वाज डल, द लेटर पार्ट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, लास्ट में नो एरर। जब भी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक मूवी याद आती है, टार्जन द वंडर कार। उसमें एक करेक्टर होता है जोजो नाम का, हर बात में बोलता है ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उसके पप्पा के मरने की खबर आती है, उसमें भी बोलता है वो ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब आपको हिंट मिल गया होगा कि यहाँ पर कहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। कई बार हमने आपको लेटर, लेट, लेटेस्ट, लेटली इनमें डिफरेंसेस बताए हैं और स्टूडेंट का दिमाग पहुँच गया होगा। अगला क्वेश्चन है, वीमेन आर नाउ वर्किंग इन एवरी फील्ड लाइक टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, बिजनेस एक्सेटेरा। क्या लगता है कि वीमेन का यूज़ सही है या इसकी जगह पर हम कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं? क्या लगता है जो एरिया बताए गए हैं वो ठीक है या उसको हम प्लूरल की तरह यूज़ करें? सोचिएगा आप, हम बताएंगे कल। अगला क्वेश्चन नंबर 7, द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड सेड वेदर ही वाज इन द हैबिट ऑफ स्लीपिंग एट होम एज वेल। आपको याद होगा टीचर्स डे वाला दिन और क्लास याद होगी 10:30 की क्लास, जिसमें हमने आपको एप्पल और जूस का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें हमने आपको एज वेल, टू और ऑल्सो का सही यूज़ बताया था। उस क्लास से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। याद रखना टीचर डे वाले दिन सुबह 10:30 की क्लास। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन इस सेशन का। इट बीइंग अ हॉलीडे, ऑल द हॉस्टल inmates decided to celebrate by going out to a movie। ऑब्वियसली हम लोग जनरली करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, बट इस क्वेश्चन में एरर कहाँ है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये था आपके लिए चैलेंज नंबर 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, द क्रू वर ऑन बोर्ड एंड दे सून विजिट देमसेल्व्स इन प्रिपेयरिंग टू मीट द स्टॉर्म। क्या रिलेटिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई गलती है? क्या नाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? कलेक्टिव नाउन के साथ हम कैसी वर्ब यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाई जाओ। ये रहा आपके लिए चैलेंज नंबर 9। एंड फाइनली, एक्सपीरियंस हैज़ टॉट मी हैज़ ब्रॉट हिज आइडेंटिटी कार्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एक ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब आप सीखने वाले हो। तो ये है आपके लिए 10 क्वेश्चन और उम्मीद है इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए पूरे दिन कोशिश करें और सुबह से शाम तक मेहनत करेंगे। साथ ही साथ इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर जनरली संजीव राठौर पर भी आप इन क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हो। साथ ही साथ कोई भी स्टूडेंट इस सेशन को शेयर किए बिना मत रहिएगा, ज़रूर शेयर करना सोशल मीडिया पर या जैसे भी शेयर कर सको। ये पहला इनिशिएटिव है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिले, रूल्स भी, वोकैब भी, क्वेश्चंस भी और चैलेंजेस भी, प्रैक्टिस सेशन भी। तो बुक छोड़िए, एक बढ़िया सी कॉपी खरीदो, उसमें ये क्वेश्चन लिखो और एक्सप्लेनेशन की जगह छोड़ो, कल एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। ये होगी आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी किताब। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिस्सा बनिए इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल का। हम आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद 10 बजे और इनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा कल। सॉल्यूशन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।